बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहु आलहू। स्टूडेंट्स, आज 27 जून 2019 है और जुमेरात का मुक़द्दस दिन है। आज का ये लेक्चर ISB का लेक्चर नंबर 68 है और आज की इस लेक्चर में हम आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स जो ISB में पूछे जाते हैं उनके बारे में ब्रीफ करेंगे कि आपने अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ कैसे लिखनी हैं और किन खूबियों का जिक्र करना है और किन ख़ामियों का जिक्र करना है और किन का जिक्र करना है और किन का नहीं करना, दोनों हो रहा है। तो ये टास्क मैंने आप लोगों को दिया था, जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं। पहले मैं इनसे सुन लूँगा कि इन्होंने क्या अपनी खूबियाँ ख़ामियाँ लिखी हैं। आज हमारे पास एक ऐसे स्टूडेंट है जो अभी नया आज ही आया है, इसने ज्वाइन किया है एकेडमी को। तो सबसे पहले हम इसका इंटरव्यू लेंगे और इसको बताएंगे कि इंटरव्यू में ये चीज़ें बतानी होती हैं और ये चीज़ें बतानी नहीं हैं। साथ साथ तैयारी था किसकी हो जाएगी और फिर इसके बाद फिर बाकी स्टूडेंट से हम पूछेंगे इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स। और फिर कल मैंने जो लेक्चर दिया था, लेक्चर नंबर 66 आई थिंक 66 और 65 दो लेक्चर हुए थे। उन में से एक लेक्चर जो ISB का लेक्चर था उसमें मैंने आपको 20 मुख्तलिफ इवेंट जो है वो लिखवाए थे कि जो फॉर्म होता है ISB का उसमें एक इवेंट आपने लिखना होता है। उससे भी आज इंशाल्लाह बात करेंगे। यकीन आप लोग लिख के लाए होंगे। आप बेटा आए सामने। जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, my name is Talha Ahmed and my father name is Muhammad Ali. I belong from Arain caste. I live in Dera Ismail Khan. I am also from Dera Ismail Khan. Sir, I have studied my metric education from St. Helen High School and College and I have achieved 911 marks out of 1100. Then I went to Punjab Group of Colleges for my further study of college. And now I am waiting for my second year result. I have achieved 419 marks in first year. Previously I have given Pak Army's technical cadet course test and I have passed it successfully, Alhamdulillah. And after duration of 1 month I have received my call letter from Pak Army's, and now on 4th of July I will go to Cohort ISB base for my for duration of 4 days. Okay, tell me why you want to join Pakistan Army? Sir, I wanted to join Pak Army because the one thing that attracts me the most about Pak Army is its discipline. In every sector, in every field of life. I am very much impressed by the disciplines of our Pak Army. I also want to live a disciplined life and also to serve my nation. That is why I have decided to serve in Pak Army. Tell me about your family, about your brothers and sisters. How many brothers and sisters you have? Sir, I have 4 brothers and I have no sister. My number in the brothers is second one. My elder brother name is Ubaidur Rahman and he is in University of Peshawar and studying in BS Zoology. माशाल्लाह। आपके वालिद साहब जो हैं ये आपने बताया कि एडवोकेट हैं। Yes. और साथ लकी सीमेंट फैक्ट्री में मैनेजर हैं। मैनेजर भी हैं। अच्छा माशाल्लाह। उनकी ख्वाहिश भी होगी कि आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें। आपने अच्छी बात की कि डिसिप्लिन की वजह से, और एक डिसिप्लिन है पाकिस्तान आर्मी में। Yes. इसलिए मैं इस महकमे को ज्वाइन करना चाहता हूँ और एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेस्ट फौज है और हर बंदे की ख्वाहिश होती है, जो भी पाकिस्तानी है, फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि पाक आर्मी में जाए। Yes. और पाकिस्तान की खिदमत करे और सही मानों में नेशन को सर्व करे। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पाकिस्तान आर्मी हमें नाज है, हमें फ़ख्र है, एक सोल्जर पे फ़ख्र है पाकिस्तान आर्मी के। और जो खिदमत अफवाज पाकिस्तान की मिल्लत इस्लामिया के लिए हैं वो दुनिया के सामने है। ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि मिल्लत इस्लामिया के लिए पाकिस्तान आर्मी की खिदमत काबिल सिताइश है। और अल्लाह करे कि आप सिलेक्ट हों। मेरी दुआ है इंशाल्लाह। यहाँ पढ़ेंगे आप और इनिशियल आपका क्लियर हो चुका है। Yes, sir.
I have cleared my initial test. माशाल्लाह। ये कब दिया था आपने? Sir, initial test 2 months from now. 2 months दिया था। Yes, sir. तो यहाँ अकेडमी के बारे में कुछ बताएं। अभी आपने क्लास कर्नल अतलस की ली है, तो कर्नल अतलस ने क्या पढ़ाया आपको? So, today is my first day in this academy. Its name is Defenders Cadet Academy, and the environment here is very good for students. And I also very liked this environment. And inshallah, I will continue in this academy. And this is my second lecture, and I am learning very much from it. देखिए इस एकेडमी में हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं। ये कुछ अभी एक क्लास इधर हो रही है, और ये क्लास ICB की है। मेल स्टूडेंट भी हैं और फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं। Yes. और एक क्लास चल रही है इनिशियल की, कर्नल साहब ले रहे हैं। तीसरी क्लास कैडेट कॉलेजेस की चल रही है, जो मिलिट्री कॉलेजेस और कैडेट कॉलेज की प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं। सबसे अहम जो खूबी है, तारीफ़ अपनी खुद नहीं करनी चाहिए, Yes. लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ बाकी स्टूडेंट्स को पता चले कि इस अकेडमी में इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है उसकी ग्रूमिंग की जाती है। एक एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग की जाती है, एक बच्चे की इंडिविजुअल। बाकी अकेडमी में ऐसा नहीं होता, लेक्चर देते हैं, टीचर चले जाते हैं। तो ICB में तो एक बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है। और ये सिर्फ ये नहीं कि 4 घंटे हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 घंटे कर्नल अतलस लेते हैं या मैं 2 घंटे क्लास ले रहा हूँ, बल्कि आपको भी मैंने आते ही क्या कहा है कि आप शाम के वक्त भी आ सकते हैं। मोस्टली मेरे पास शाम के वक्त भी आ सकते हैं, शाम को जितना जो बच्चे फ्री होते हैं। इसके अलावा आप प्रैक्टिस करें फिज़िकल के हवाले से भी। कल से आपने आना है, इस शलवार कमीज़ में कल से नहीं आना है, बल्कि आपने जॉगर पहन के आना है। बाकी बच्चों ने, स्पेशली आप जो ICB में जा रहे हैं और ट्राउज़र पहन के हैं, यहाँ रनिंग वगैरह किया करें, उसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी ताकि अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सके। अब ये मेरिट्स और डीमेरिट्स, आपकी क्या मेरिट्स हैं पर्सनालिटी के, क्योंकि वहाँ लिखी जाती है ना, पूछी जाती हैं। खूबियाँ कौन सी हैं, आप कोई से 3 खूबियाँ बताएं, कोई से 3 खामियाँ बताएं। वैसे 5 याद करनी है, वहाँ 5 लिखी जाती हैं। अभी 3 बताओ। Sir, my first merit is that I think is of giving good speeches. If I get some time to prepare it, I've also You are a good speaker. Yes, sir. English or Urdu? English and Urdu both. Good. Only if I was provided sir with some time. You are also writer or? Yes, I am also a good writer too. अपनी I स्पीच also खुद write. लिखते हैं? Yes, sir. I also write my speech by my own. कोई स्पीच याद है आपको? Sir, I have given speeches on different topics of computer and also on many different other topics. कोई स्पीच अगर अभी सुना सकते हैं, कुछ एक पैराग्राफ स्पीच का, सर अभी उर्दू की या इंग्लिश की, कोई भी। किसी टॉपिक पर सर अभी चलें, अभी इस क्लास के ना एंड पे मैं आपसे स्पीच सुनूंगा, चलिए ठीक है, ताकि हमें पता चले कि स्पीच ऐसे की जाती है। सही। नेक्स्ट खूबी क्या है बेटा? ये अच्छी खूबी ये लिखनी है। अगर स्पीकर हैं तो आपने लिखना है कि मैं अच्छा स्पीकर हूँ। ये एक्स्ट्रा खूबी है करेक्टर की, पर्सनैलिटी की, बहुत अच्छी खूबी है ये। और अच्छे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं मेरे स्टूडेंट, जो हज़ारों की तादाद में, उनमें जो अच्छे बेस्ट हैं वो स्पीकर हैं, अक्सर स्पीकर हैं। ऑल पाकिस्तान फर्स्ट आ जाते हैं। दूसरी क्या खूबी है? So the second one that I think is that I love to help the poor and needy persons. Whenever I get my pocket money, I don't care that how much I need it. If I see someone is more deserving than me, I just hand it my pocket money to him. गरीबों की मदद करें। गरीबों की मदद sir. नेक्स्ट, And sir, the third one is थोड़ा सा ऊंचा बोलें अगर। sir at the moment I'm only remembering these two. और खामियाँ क्या हैं आपकी? Sir, मेरी खामी sir, I am afraid of heights. अफ्रेड ऑफ Heights. हाइट्स। Yes sir. चलो नेक्स्ट। And the next one is मतलब जहाज पे जब सफ़र कर तो डर लगता होगा आपको? नहीं सर, वो नहीं। अच्छा, किसी मतलब है कि ऊंचाई पर चढ़कर बगैर सहारे के खड़ा होना। खड़ा होना। अच्छा, वैसे पहाड़ पे इस तरह यस सर, या जो नैरो Off- जगह narrow जगह, नैरो सही जगह है। वहाँ पर खड़ के, और गहरे पानी से भी डर From लगता deep water. है कि गिर ना जाऊँ। ऐसे स्विमिंग नहीं आती? स्विमिंग स्विमिंग सीखनी है ना आपने? फिलहाल जो मुश्किल है इस मुश्किल को हल करके छोड़ना है। इंशाल्लाह सर। सही है, मुश्किल एक स्विमिंग में आप पानी में जाओगे तो स्विमिंग आएगी ना, स्विमर बनेंगे। तो ये स्विमिंग करनी है। इधर स्विमिंग पूल है डेरा इस्माइल खान में, बहुत है ना? एक तो मैंने वही वीडियो बनाई थी, छोटे बच्चे कर रहे थे स्विमिंग, बहुत तेज़, बहुत अच्छी। वो उस तरफ मिडवे के पास एक होटल है, उनका अपना स्विमिंग पूल है। तो बड़ा इम्प्रेस हुआ था। वो देहाती बच्चे थे, बड़े फिट किस्म के। वो आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे आई हुई है। सही।
ठीक है, और भी स्विमिंग पूल होंगे यहाँ पे, तो आपने वो ज्वाइन करना है, स्विमिंग करनी है। पानी में कूदोगे तो उसमें बनेंगे ना, डर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जी आप जाएँ, बैठे। थैंक यू सर। जी आप आ जाओ शोएब। ये हमारा स्टूडेंट है शोएब, ही बिलोंग्स टू I'm basically from Karachi and now live in DA Khan. डेरा इस्माइल खान, बेसिकली बिलोंग्स टू कुलाची। तो कल क्या हुआ, को दिया था काम मैंने, मेरिट्स और डी मेरिट्स। Yes. तो क्या आपकी मेरिट्स हैं? Hard working, हार्ड वर्कर, हार्ड वर्किंग, मेहनती हो, help needy people, हेल्प नीडिंग, take command on physics, chemistry, math. कमांड। कितने परसेंट मार्क्स हैं फिजिक्स में? मैथ्स में बताएं। Maths में 90 plus, मैट्रिक में metric FSC. दोनों 90 प्लस है, और सही कमांड है। Yes. हाइपर बोला और पैरा बोला इससे सही आता है, Yes. पक्की बात है। Yes. पूछूं क्वेश्चंस? Yes. अच्छा, खामियाँ कौन कौन सी देखी? Read Quran Pak sometimes. क्या मतलब? कभी कभी पढ़ते हैं, कभी. डेली नहीं पढ़ते हैं। Sometimes feel laziness. I take tension when sometimes I will get nothing. कुछ होने को नहीं होता तो आप टेंशन में आए तो कुछ हासिल नहीं कर पाता तो फिर परेशानी होती है, टेंशन से होती है। कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं आप, ठीक। 5 लिखनी है खूबियाँ खामियाँ, और कितनी 3 लिखी हैं आप लोगों ने? मैंने चलो 3 मैंने बताया था आपको, लेकिन 5 लिखनी है आपने। इसी तरह आपने दोस्त की खूबियाँ खामियाँ भी लिखनी है। वो आपसे पूछेंगे कि आपकी खूबियाँ कौन सी हैं, आपकी खामियाँ कौन सी हैं, आपकी दोस्त की कौन सी खूबियाँ, आपके दोस्त की खामियाँ कौन सी हैं, वो लिखी वो लिखी हैं। दोस्त की कौन सी लिखी हैं आपने हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट खूबी? fit talk with anyone comfortably take command on physics chemistry math ये तो अपनी खूबी बता दी। सर उसके लिए अच्छा ठीक है, नेक्स्ट 2 खामियाँ क्या लिखी? take every task easily हर task टेंशन में नहीं आता वो। full concentration on science subject not on current affairs ये तो खूबी नहीं है। current affair पर नहीं अच्छा, करंट अफेयर पे तवज्जो नहीं देता, साइंस पे ज़्यादा sometimes misbehave with teachers ये तो बहुत खामी है, ये नहीं लिखनी है। टीचर की रिस्पेक्ट करनी है, इसकी जगह कोई और लिख दो, नहीं मत लिखेंगे। समझ आई बात? ये नहीं लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं। आ जाओ, आपसे भी मैं पूछता हूँ, फीमेल से भी आवाज़ आएगी आपकी। चलो, गुड क्वालिटीज पेशेंस थोड़ा ऊंचा बोलें सर। गुड क्वालिटीज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, बाद में जब आप देखोगे ना अपनी वीडियो, फिर आपको खुद अंदाज़ा होगा यार मैंने बैठना ऐसा था, ऊपर नहीं देखना। अभी आपने ऊपर देखा ना, वीडियो में ज़रा देख लेना कि कैसे लगता हूँ मैं आपको 100 दफ़ा कहता रहूँ यहाँ पे यार बच्चे आप सीधे बैठो, ऊपर नहीं देखना। आप कहोगे ये वैसे कह रहे हैं, लेकिन जब अपनी वीडियो खुद देखोगे ना, फिर अंदाज़ा होगा, गुस्सा आएगा अपने ऊपर, यार ये वाकई गलती कर रहे हैं। एक फ़ायदा ये भी आपको हो जाएगा वीडियो पर। इस तरह ऊपर छत को नहीं देखना, आई कांटेक्ट सही होना चाहिए। अगर मैं इधर बैठूँ, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखें। समझ आई बात? जी बताएं, खूबियाँ पहले बताएं अपनी। पेशेंस पेशेंस, रिस्पेक्ट एल्डर्स फर्स्ट थिंग देन स्पीक फर्स्ट थिंग देन स्पीक ठीक, खामियाँ ठीक है, तीनों सही है आपकी। मच यूज ऑफ मोबाइल्स ठीक, बहुत ज़्यादा आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। Yes. खामी, टू मच रूड टू मच रूड्स सीरियस सीरियस, फॉरगिव एनीवन मिस्टेक माफ़ करते हैं, यस सर ये तो खूबी है, हर किसी की तो है बड़ी हो जाए माफ़ कर देते हैं। यस चलो ठीक है। दोस्त की खूबियाँ खामियाँ क्या हैं? लॉयल्टी दोस्त, यस सर लॉयल्टी ठीक है। मर्सीफुल पंक्चुअल पंचुअल, यस उसके बाद बैड क्वालिटी उसकी है ट्रीट डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट वेज क्या मतलब? मतलब हर शख्स को उसको अलग अंदाज से ट्रीट करते हैं, एक ही अंदाज से नहीं करते। मिस्टीरियस वे मतलब ही बता दें।
इसलिए ऐसे शरारती जैसे शरारती है, स्पेंड मोर टाइम विद फ्रेंड्स टाइम सोशल ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं। यस। उसके बाद क्वालिटी जो मेरी क्वालिटी जो फ्रेंड को अच्छी लगती है, एक तो पेशेंस है, डोंट टेक टेंशन और रियलिटी है। उसके बाद वो क्वालिटीज़ जो मेरे दुश्मन को अच्छी लगती है, एक तो रिसाइट होली कुरान से, बाकी ट्रीट वेल टू एवरीवन से, उसका डोंट टेक टेंशन। आप जब रिकमेंडेशन का लेटर लाओगे ना ICB से, इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है आप बच्चे हो जाएंगे। इंश्योरेंस तो फिर आपने इंटरव्यू देना है सर, वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। ICB में आपने क्या सही परफॉर्मेंस दी है, उसका इंटरव्यू भी देना सर। ठीक है इंशाल्लाह ताला। इंश्योरेंस। ठीक है बेटा, आप बैठिए, आप आ जाइए। कल की देखी थी वीडियो जो बनाई थी, देखा करो ना सर। वो पेज का अभी इसलिए देखनी है कि पता चले कि कैसा मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाएं अपना। माई नेम इज़ मोहम्मद रज़ा एंड माई फादर नेम इज़ सनाउल्लाह। और एक बात याद रखें, आर्मी में आपने ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर को सर कहना है। क्या कहना है? इंटरव्यू के दौरान स्पेशली सर, स्टार्ट ही सर से करना है। अभी दोबारा बोलें, आदत बना लेंगे। बना बनाए अफसर चाहिए ना। चलो सर, वो मेरिट्स, गुड मेरिट्स में ये है कि आई एम ऑलवेज हैप्पी माई सेल्फ। लगते तो नहीं हो। सच लिख रहे हो झूठ लिख रहे हो? सच। सच लिखना है। अच्छा, वही लिखनी है जो खूबी है, क्यों पकड़े जाओगे फिर वहाँ पर। पॉजिटिव थिंकिंग, आई नेवर फॉरगेट माई सिंसियर फ्रेंड, when I do anything I never seek those people who सर जो मेरा हौसला गिराते हैं उन लोगों के साथ। उन लोगों को क्या सर मतलब वो ज़्यादा नहीं रहता। हाँ, तो क्या अच्छे नहीं लगते हो? यस जो आपको डिस्करेज करते हैं वो अच्छे नहीं लगते? यस सर। ठीक। और डीमेरिट्स में आ जाता है कि इररिस्पॉन्सिबल हूँ सर, अफ्रेड ऑफ स्पीड हूँ सर। और स्पीड? यस सर। गाड़ी तेज चलती है, ट्रेन तेज Yes, चलती है, sir. तो आप एयरप्लेन पे, जहाज़ पे जब जाता है ऊपर, डर लगता होगा? नो सर, वो तो कोई और दूसरा मतलब सड़क वगैरह पे कोई और कुछ होता नहीं है सर रनवे पर सर। और इसके अलावा नॉट रेगुलर इन प्रेज हूँ सर। नमाज से नहीं हाँ सर, सुबह भी पढ़ता हूँ रेगुलर। पढ़नी चाहिए ना। Yes, sir. नमाज तो अल्लाह का हुक्म जो है ना, वो अल्लाह ताला ने 700 से ज़्यादा मरतबा हुक्म दिया नमाज कायम करो। यस नमाज पढ़नी चाहिए। चाहे आर्मी में जाते हैं, सिविल में जाते हैं, वैसे ही तो मुसलमान नमाज पढ़नी है। लेकिन चूँकि आपकी खामी है, लिखी है, ठीक है, सच लिख रहे हैं ना। यस सही है, आपकी खामी भी ठीक है, सही है। ऐसी खामी नहीं है जो मैं कहूँगा इसको चेंज करनी है। सही लिखी है। बैठ दोस्त की लिखी है, दोस्त की लिखनी है। नेक्स्ट आप हो। Sir, my name is Usman and my father name is Mohammed Ahmed. Today my topic is merits of I am quick in decision. I never afraid during any hardship. I have the competency to lead a talk. I never hesitate and dare to get work done which is pre-decided. अभी इसको ज़रा मुझे ना आसान लफ्ज़ों में वैसे बता दें उर्दू में। सर, मैं क्विक डिसीजन करने में मतलब कि बहुत मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं क्विक डिसीजन फ़ौरन फैसला करते हो। गुड, अच्छी खूबी है। सही फैसले होते हैं, गलत होते हैं, बाद में पछतावा तो नहीं होता कि गलत, कभी होता है सर, कभी जल्दबाजी में है। चलो। आई नेवर अफ्रेड ड्यूरिंग एनी हार्डशिप। सर जी, मैं किसी मुश्किल से घबराता नहीं। दलेर हैं माशाल्लाह। आई हैव द कॉम्पिटेंसी, मेरे अंदर ये काबिलियत है टू लीड अ ट्रक, एक फौजी दस्ते को मैं उसकी वो कर सकता हूँ, फौजी दस्ते क़यादत कर सकते क़यादत कर सकता हूँ। लीडरशिप क्वालिटी। जी, इट इज़ माई वीक एरिया दैट आई ऑफन मैं चेक करूँगा ना ग्राउंड, जब तो टास्क कराएंगे ना, फिर देखेंगे कितनी क्वालिटी आपके अंदर है भी कि नहीं। ठीक। प्रैक्टिकल चेक होगा। इट इज़ माई वीक एरिया दैट आई ऑफन बिकम लेजी इन सेइंग प्रेयर। मैं नमाज़ पढ़ने में कभी कभी कोताही कर देता हूँ। इट इज़ माई वीक एरिया आई एम लेजी टू वेक इन अर्ली मॉर्निंग टू एक्सरसाइज। मैं सुबह के टाइम जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने में भी कभी कभी कोताही कर देता हूँ। नमाज पढ़ने में सर, नमाज नहीं सर,
एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज नहीं करते। इट इज़ माई वीक एरिया। नमाज पढ़ते हो? जी सर। 5 वक्त की? नहीं सर, कभी कभी हो जाती है सर। चेहरा तो माशाल्लाह आपका नूरानी है। जी सर। ऐसी बात है। जी जी, नेक्स्ट। It is my weak area that I oftenly do not follow my proper diet and study things. कभी कभी खुराक के बारे में सही तवज्जो नहीं देता। खुराक के बारे में? डाइट, प्रॉपर डाइट नहीं देता। टाइम टेबल नहीं है खाने पीने? जी सर। सही लिखा है इसमें। वो इसकी खामियाँ ठीक है। दोस्त की लिखी हैं? जी सर। दोस्त की क्या है? खामियाँ बतानी है सर। जी, पहले खूबियाँ बताएं फिर खामियाँ। My friend Ali is very good and well behaved boy. Our friendship is from nursery class to now with love and passion. During our ये friendship, मत लिखें कब से फ्रेंडशिप है, ये पूरा मजमून नहीं लिखना, फिर सिर्फ खूबियाँ बतानी है। 1 2 3 4 5 बस। During our- खामियाँ 1 2 3 4 5। during our friendship, we have never fought and never abused to each other. गुड। The main quality of my friend is that he has never tell a lie. Whenever I called him in any emergency or in need, he reached to me as soon as possible. The worth mentioning quality merit is ever known that a friend is a friend indeed. He is very trustworthy, become the matter or problem when shared with him or never disclosed by him. The merits of my friend. My friend Ali is well behaved, but he has bad quality of backbiting, which is strictly forbidden in our religion. He क्या often रिलीजन के बारे में क्या? सर उसके अंदर जो है बैक बाइटिंग है, चुगलियाँ लगाता है वो, जो कि हमारे इस्लाम के अंदर सख्ती तौर पर मना है। तो आप तो कहते हो सच बोलते हैं वो। सर सच बोलते हैं सर, पर चुगलियाँ लगाता है। अच्छा, वो फिर इतना सच्चा होगा कि चुगली भी लगाता है साथ। कभी कभी। ये तो अच्छी बात नहीं है। उसे सही करो ना। जी सर। उसे कहो यार चुगली तो अच्छी नहीं होती, चुगली तो वो चुगलखोर तो जहन्नम में जाता है। जी सर। नीचे नीचे होगा जहन्नम। जी, नेक्स्ट। He often wastes my precious time of studies because he has no timing of visits. I tested him during hardship and difficulties because when he knows these things, then he escapes. He is rude and too witty. He never says prayer and often like to wander in market. नमाज पढ़ता ही नहीं है मार्केट में करता है। तो यार उसे बताएं नमाज पढ़े। समझाएंगे सर, ट्राई करें। ट्राई करें। He is too proud and उसको इधर ले आना मेरे पास। जी सर। आ जाएगा। होगा तो आएगा। हम कोशिश करेंगे उसको नमाजी तो बनाएं। Yes. He is too proud and never pays attention if he is decided. ठीक है, गुड। अभी बच्चे आप आ जाओ, जो हमारा स्पीकर है, इंग्लिश में करेंगे या उर्दू में करेंगे स्पीच? एक पैराग्राफ ही कर दें सामने। टॉपिक पहले बताएं, उसके बाद आप सामने डाइस बना लो इसको, चेयर को। डाइस उधर पड़ा हुआ है, इधर डाइस रखे हैं सर। शाह साहब को बता देंगे डाइस यहाँ पे रख दें क्लास में। इतना खूबसूरत आपका कमरा है, देखो नीट एंड क्लीन, तो डाइस होना चाहिए। Today, the topic of my speech is networking topologies. It is a computer-related field, and it means that the networking topologies means when we communicate with different computers. When computers communicate with different nodes or other computers through physical means, not with waves or electromagnetic waves or radio waves. When all the computers are connected with each other by physical means, that is, they are connected with some wires with each other to communicate. These are called networking topologies. There are 4 basic types of networking topologies. Number 1 is bus topology, number 2 is mesh topology, number 3 is star topology, and number 5th is ring topology. All these topologies are very effective. They are result productive, but the most all these have different characteristics of their own. Some are expensive in connecting, some are cheap, some don't deliver data at good time. The most one of the best topology is mesh topology. In it, all the computers are directly related with each other. All the computers are directly related with each other. That is considered this is computer, this is also computer, this is also computer. He is connected with him, and he is connected with him also, but with separate lines. In bus topology, all the computers are connected with a single line. Due to this, whenever 2 computers or 3 computers are communicating with each other, they are communicating through a single wire. That is why the collision of data
between the wire in the single wire occurs most of the time, and due to this loss of data occurs. That is why mesh topology is the best, because in it all the computers are separately connected with each other, so they can communicate easily. Similarly, so the other two topologies, the ring topology. In ring topology, all the computers are connected with each other like a ring. Like he's connected with him, he's connected with him, and you are again connected back to him. In it, also collision of data occurs. So it is also not an effective topology as compared to mesh topology. And the third one is ring, mesh, star topology. In star topology, it is also a complex topology. Nowadays, it is not used. So the most effective and useful topology of connecting computers with each other is mesh topology. थैंक यू अच्छा बच्चे, अभी आपको ना एक तो मैंने पिक्चर स्टोरी का बताया था 2 दिन पहले कि वहाँ आपने ISSB में पिक्चर स्टोरी लिखनी होती है। पिक्चर दिखाने का टाइम कितना होता है? 30 सेकंड्स। और लिखने का टाइम कितना होगा? 3.5 मिनट, 3.5। और 45-46 मेरा ख्याल लेक्चर हैं शायद ये, जिसमें आपको पिक्चर दिखाई है और पिक्चर स्टोरी मैंने लिख के भी दी थी, दिखवाई थी और डिक्टेट की थी। तो उन लेक्चर्स को भी आप सुन लें, स्पेशली आप जो भी जा रहे हैं 4 जुलाई को क्वाड ऐसे भी जा रहे हैं, तो वो ज़रूर आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा पॉइंटर स्टोरी। पॉइंटर स्टोरी क्या होती है? कोई पॉइंट दिया जाएगा, इनकम्प्लीट स्टोरी, उसको आपने कंप्लीट करना है। स्टोरी जो है वो बहुत ही जानदार होनी चाहिए, जिससे ज़ाहिर ये हो कि आप एक अच्छे लीडरशिप हैं, आपकी सोच बहुत आला और मुस्बत है और चीज़ों को आप मैनेज कर लेते हैं। इंग्लिश में लिखनी है, दोनों इंग्लिश, उर्दू में नहीं होती है सर। पिक्चर स्टोरी भी इंग्लिश में लिखनी है और पॉइंटर स्टोरी भी इंग्लिश में लिखनी है। और दोनों का टाइम कितना होता है? लिखने का टाइम 3.5 मिनट, आधा मिनट आपको दिखाए देखने के लिए। अभी ये कुछ पिक्चर है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर सामने आ रही है, आप देखिए। इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? नज़र आ रही है पिक्चर जी? इंटरव्यू, ऐसा लगता है इंटरव्यूअर है सामने और इंटरव्यू देने वाला दोनों, और हाफिज़ है और एक शख्स जो है वो खड़ा फाइल लेके। तो इस पे आपने पिक्चर स्टोरी बनानी है। अभी आपको मैं दिखा दी ये पिक्चर, अभी आपने स्टोरी अभी बनानी है। कैसे वो ना भी करें मेंशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन पिक्चर स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी सोच पता चले कि मुस्बत किस्म की सोच है। नेक्स्ट ये पिक्चर देखिए, पिक्चर पहले देख लें फिर मैं बनवाता हूँ आपसे स्टोरीज। इसमें आप क्या देख रहे हैं इस पिक्चर में? इधर आज खड़े होके देख लें, नज़र नहीं आ रहा। मैं इसमें क्या दिखाई दे रहा है? पिकनिक पे सामने वो पीछे क्या हो रहा है? जी ये नेगेटिव एक्सीडेंट को नहीं करना। अच्छा, अगर कर भी दें तो फिर ये करना है कि एक्सीडेंट हुआ है, मैंने मदद की है, इस तरह बनानी है जी। ऐसा लगता है कोई एक्सरसाइज कर रहा है या करतब दिखा रहे हैं। इसमें भी अभी बनवाता हूँ एक स्टोरी, कैसे बनाएंगे आप। इनके आपको चाहिए फोटो स्टेट करवा लें, चाहिए सारे मेरे से ले जाना, फोटो कॉपी करवा लें। ये क्या देख रहे हैं सामने? बस ये अपनी सोच है ना कोई। और ये सोल्जर भी लग रहा है मुझे, पैंट शर्ट ऐसी पहनी है जैसे वर्दी पहनी होती है। ये नेक्स्ट है, ये इसमें क्या देख रहे हैं इस पिक्चर में? छोटी बेटी को स्कूल के लिए ले जा रहा है फर्स्ट टाइम। ये नसीहत कर रहा है। ये बच्ची देखें रो रही है ना, आंसू नजर आ रहे हैं उसके गाल के ऊपर, और साथ ऐसा लगता है उसने मोबाइल पकड़ा हुआ है बच्ची ने, या फिर हाथ ऊपर किए हुए है, आंसू पूछ रही है। ये भी पिक्चर वाज़ेह है इंशाल्लाह। ये भी आप नेक्स्ट ये पिक्चर देखें जी। इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको?
बोनस मिला और वो एक मेल है, एक फीमेल है और साथ सामने एक जी। इस पे अभी अब पिक्चर भी बनाओगे ना, मैं सुनाएंगे कैसे बनाते हैं पिक्चर। इसके अलावा ये देखें, ये मैंने लिखी थी टिप्स, इंटरव्यू की टिप्स, ये ज़रा पढ़ के सुनाएं। इंग्लिश किसकी स्ट्रांग है, आप पढ़ें। चलें आप पढ़ो ज़रा ऊंची आवाज़ में, जिस तरह स्पीच की है ना। इंटरव्यू की टिप्स ये भी आप। इंटरव्यू टिप्स। नंबर 1, प्रिपेयर वेल, फीड स्पेसिफिक नॉलेज। प्रिपेयर वेल, फीड स्पेसिफिक। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि सही अच्छे मवाद से जो है ना, अपनी जो भी स्पीच आप लिख रहे हो ना, उसमें मवाद जितना भी आप डालें तो वो अच्छा और इम्प्रेस करने वाला हो अपने बंदे को। प्रिपेयर वेल, फीड स्पेसिफिक नॉलेज। नंबर 2, ड्रेस अप वेल, नॉट नेसेसरी न्यू क्लोथ्स बट नीट एंड क्लीन। अच्छी ड्रेसिंग करें, अच्छा ड्रेसिंग सेंस करें, बंदे को पता चले कि इसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, साफ सुथरे कपड़े पहने, ये भी काफ़ी है। और ड्रेस से आपकी पर्सनैलिटी लगती है, पर्सनैलिटी जाहिर होती है। ड्रेस आपका अच्छा नहीं है, अनप्रेस है, ठीक है, मतलब लेजीनेस आपके जाहिर कर देगी। प्रेस ही नहीं किया इसने ड्रेस, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए, ठीक है। और उधर तो आपने एचबी में वैसे ही पैंट शर्ट पहननी है जो मेल के। Number 3 is also about dressing, and it is prefer pant, shirt, tie and coat if you have. Wear pant and shirt on interview. Number 4 is neatly polished black shoes. Your shoes should be polished neatly. The 5th is इधर साथ ना आप आईसीबी के लिए अपना ब्रश पॉलिश ले जाना साथ। Yes, sir. उधर मिलेगा नहीं। the 5th is और अगर हो भी किसी और से मांगे मत, अच्छी बात नहीं होती। चीज़ें अपने पास खुद होनी चाहिए, शेविंग सामान हर चीज़ अपने पास खुद होनी चाहिए, किट होनी चाहिए जी। The 5th is use sober color for dressing. Use sober color for dressing. Don't go with cheap or kache colors. जी। The 6th is avoid using ऐसे कलर नहीं होने चाहिए जिससे पता चले यार ये आप नई दौलत आई है। होता है ना क्रिश्चियन अक्सर दौलत में तो उड़ा देते हैं, पैंट शर्ट जीन्स की पैंटें और शौक ड्रेस नीले पीले सुर्ख गुलाबी, वो नहीं करने। अच्छा सोबर दफ्तरी जो होता है ना, आप बताएंगे दफ्तरी कलर कौन से, चमकीले नहीं भड़कीले नहीं होते, रेशमी ड्रेस नहीं पहनना आपने जी। नेक्स्ट। The next one is avoid using sunglasses during the interview. Don't wear your sunglasses. Sober hairstyle relate to your personality. Cut your hairstyle according to your personality. अभी जिस तरह आपकी अभी शेव बड़ी हुई है ये नहीं होनी चाहिए। Yes, sir. ठीक है, इसको सही आपने प्रॉपर। अगर किसी ने खत बना के जाए कि दाढ़ी है किसी की, मैं ये कदम नहीं कहूँगा कि आप शेव करके जाएं। दाढ़ी है, सुन्नत है, वाजिब है, तो उसको सही खत बना के जाएं। कटिंग शटिंग सही होनी चाहिए, हेयर ड्रेस ठीक है। ये फैशन वैशन ये नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े बाल। आप तो माशाल्लाह सारे सही हैं, बाल बच्चे होते हैं, एक्शन सेक्शन ये वो पीछे आपको पता है, उस तरह ना हो। ये बाल से इधर ही रह जाएंगे, हीरो शेप खत्म होनी चाहिए। समझ आई बात Yes, sir. जी। नेक्स्ट मुझे Sober beard style or clean shave fresh should be. Use perfume or light body spray. लेकिन ये आपको पता है वर्दी के ऊपर आप इत्र वगैरह नहीं लगा सकते। अगर ये इत्र पर परमिशन नहीं होती, इत्र लगाएं वो तेज़, तो सऊदीया वाले या अरबी जो नहीं परफ्यूम होते हैं तेज़, इतना ना हो कि दूसरे को कोफ तो। ऐसे फीमेल के लिए स्पेशली हल्के फुल्के आप लगाएं, एक मतलब इन्वायरमेंट ज़हनी तौर पे अच्छा फील हो कि आपसे खुशबू आ रही है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि बहुत तेज़ आपने इत्र या परफ्यूम लगाए हों कि पूरे इन्वायरमेंट से अरबी जिस तरह आ गया यहाँ, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा उसको महसूस नहीं करते फौज में। नेक्स्ट। The next one is reach your destination of interview before time with all required documents. डॉक्यूमेंट्स वो लिखे होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं एचबी के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। और आपको मैं इधर बता भी दूंगा ये वाले डॉक्यूमेंट्स ले जाना सर, ताकि उधर फिर आप शमोजल में ना हो जाओ, परेशानी में ना हो कि सर ये रह गया तो वो रह Sir, गया। they were mentioned in the call letter. और उस कॉल लेटर में लिखे होते हैं वैसे Yes. जी। नेक्स्ट। Enter the room clearly and carefully. Enter the room clearly and carefully. जब दाखिल होंगे आसपास की चीज़ों पर नजर रखनी, क्योंकि जी। वो ये क्वेश्चन भी करते हैं कि यहाँ पर आते वक्त कितनी स्टेयर्स थी, जो पीछे वाली दीवार का कलर क्या था, यहाँ रूम में कितनी चेयर्स हैं, सब कुछ को, लेकिन उनको गैर महसूस तरीके से आपने ऑब्जर्व करना है, ये नहीं कि आप ऐसे एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पाँव को हिलाना या लंबा करके बैठना ये नहीं। से सलाम एंड स्टूड विद चेयर, पे योर सलाम्स एंड देन स्टूड बाय द चेयर। और चेयर के किस तरफ खड़े होंगे,
Right side. हाँ, चेयर के राइट साइड पे, चेयर के यानी कि आप अपने राइट साइड पे खड़े होंगे, आपके राइट साइड पे चेयर होनी चाहिए, आपके राइट साइड पे चेयर होनी चाहिए, आप खड़े हों तो आपके राइट साइड पे चेयर होनी चाहिए। क्लियर है मेरा ख्याल, आप समझ गए होंगे। इस तरह जब आप बैठेंगे तो आप चेयर के लेफ्ट साइड से बैठेंगे, अपने राइट साइड से बैठेंगे, उठेंगे तो चेयर के सामने अगर चेयर है तो चेयर के राइट साइड से उठेंगे, अपने राइट साइड से उठेंगे। समझ आए? आप बैठे ना, जरा प्रैक्टिकल करके दिखाएं। ये चेयर पड़ी है सामने, तो आप उधर से आएंगे जब सामने से, तो आप किधर से आएंगे, उधर खड़े होंगे चेयर के, अपने राइट साइड पे चेयर होनी चाहिए। जी अभी बैठ जाएं, बिल्कुल सही बैठे हैं। ये चेयर के लेफ्ट साइड से बैठा है बच्चा, अपने राइट साइड से उठेगा, किधर से, अपने राइट साइड से उठ के पीछे चला जाएगा। ये आप इधर से नहीं बैठना, उधर से बैठना। क्लियर हो गई बात? बैठ। नेक्स्ट। The second last point is sit aloud, alert. Sit alert. सिट Aloud, alert. क्या मतलब? Sit with all your senses working. चेयर को ड्रैग वो नहीं करना, खींचना नहीं है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए चेयर की। पाँव को क्रॉस लेग नहीं बैठना, पाँव के ऊपर पाँव नहीं रखना, हाथों को हिलाना नहीं है, पाँव को हिलाना नहीं है। एक चीज़ ऑब्जर्व कर होते हैं, ठीक है? फिर आपने गले से थूक निकलना नहीं है बार बार। कंफ्यूज जो शख्स होता है वो फिर थूक निकलता है। छत की तरफ नहीं देखना, आंखें झपकना नहीं है तेज़ी के साथ, कूल एंड काम, खामोशी के साथ। और पहले क्वेश्चन को समझें कि क्या इंटरव्यूअर आपसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। जल्दबाजी में जवाब गलत नहीं दे देना। मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं या इंटेलिजेंस के क्वेश्चन हैं उसको समझें, फ़ौरन सॉरी नहीं कहना। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए आंसर देंगे तो। बहुत ज़्यादा संजीदा भी नहीं होना कि बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह रिपोर्ट है, रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? The next one is sit in straight position. Your chair. सीधा बैठें, चेयर टेक लगा के पीछे बैठे, थोड़ा आगे होके बैठे हैं। ठीक है, जिस तरह भी आप बैठे हैं माशाल्लाह सही बैठे हैं। चेयर बल्कि थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे हो जाएं, थोड़ा सा आगे, ये हाथ थोड़े से इस तरीके से बैठे हैं। नेक्स्ट। Speak politely and make your words clear to the listeners. आवाज़ आपकी इतनी होनी चाहिए ऊंची कि जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, उसको आवाज़ जानी चाहिए क्लियर। वो आपसे क्वेश्चन ना करें कि क्या कह रहे हैं। आवाज़ लाउड होनी चाहिए, इतनी लाउड होनी चाहिए कि जितने भी इंटरव्यू लेने वाले हैं हजरात, सब तक आवाज़ जानी चाहिए। नेक्स्ट। Take interviewer as your friend, father and brother. इंटरव्यूअर को आपने लेना है कि आपका भाई है, फादर है या ब्रदर है, आपका सीनियर है। दुश्मन नहीं समझना Yes. कि ये तो यार मेरे फ्यूचर के साथ खेल रहा है, ऐसा नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट। Answer confidently, even if you say sorry. जी नेक्स्ट। Never lie or give wrong answer. Don't deal with lies. Let the question be completed first. Don't interrupt interviewer. ये बड़ी गलत चीज़ होती है। अभी वो क्वेश्चन उसने कंप्लीट ही नहीं किया, आप पहले ही बोलना शुरू हो गए हैं। उससे अपनी बात कंप्लीट करने दें। इस तरह ग्रुप डिस्कशन में भी जब तक एक शख्स बोल रहा है तो सेंटर में मत बोलो, किसी की बात को काटे मत। हाँ, फुल स्टॉप करता है, रुकता है तो फिर वहाँ आप कोशिश करें कि आप अपनी बात करें। जी नेक्स्ट। Keep a slight smile on your face. कीप अ Slight smile on स्लाइड your face. स्माइल ऑन योर फेस। अभी मैंने बात की है। Prefer easy language. प्रेफर इजी लैंग्वेज। बहुत दकीक किस्म के अल्फाज का चुनाव नहीं होना चाहिए। ऐसे लफाजी नहीं करनी, तसन्नो बनावट ज़ाहिर हो। जितना आसान लहजा होगा, आसान अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो आप दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं। बहुत मुश्किल पसंदी नहीं होनी चाहिए। यह ना हो कि आप कहें बस मैं तो वो शख्स हूँ कि मेरे सामने लफ्ज़ ग़ुलामों की तरह हाथ बांधे खड़े हैं। आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है। इंग्लिश बोलते हैं तो वो भी इजी, इस तरह उर्दू में बातचीत करते हैं। अगर इंटरव्यू उर्दू में क्वेश्चन कर रहे हैं, उर्दू में आंसर दें। इंग्लिश में क्वेश्चन पूरे इंग्लिश में आंसर दें। जो इस ज़बान में वो आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी में आंसर, ये ना वो इंग्लिश में पूछा आप उर्दू में शुरू हो जाएं, उर्दू में पूछा आप इंग्लिश शुरू कर दें, ये भी अगेंस्ट है।
नेगेटिव है ये। नेक्स्ट, Don't try to be free or frank to the interviewer. बहुत ज़्यादा फ्री नहीं होना उसके साथ। वो आंसर तो आप क्या क्या लगा के आंसर हैं, बहुत ज़्यादा फ्री हो गए हैं, उसके हाथ के ऊपर हाथ मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो आपके साथ बहुत फ्री हो गए, लेकिन वो कभी भी आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। वो कहेगा ये तो अनसीरियस है, इसका एटीट्यूड ही ठीक नहीं है। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट, Leave the room when he asks. Say salam and take thanks. Close the door very carefully. इंटरव्यू की टिप्स भी आपको मिल गई हैं। आपको चाहिए कि ये भी आप फुट स्टेट कर लें, ये भी फुट स्टेट कर लें और साथ ये भी फुट स्टेट कर लें। लेकिन आज के लेक्चर से आपको काफ़ी इस्तेफादा हुआ होगा और आपने आज के लेक्चर में सीखा कि पिक्चर स्टोरी कैसे लिखनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें पॉइंटर स्टोरी के बारे में आपको मैं लेक्चर दूंगा, ब्रीफ करूंगा कि पॉइंटर स्टोरी कैसे लिखनी चाहिए। और अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं पिक्चर की, और कल आपने सुनानी है, कल आपने सुनानी है कि क्या आपने पिक्चर स्टोरी कैसी बनाई है। जो इस्लाह की जहाँ ज़रूरत हो आप इस्लाह करेंगे, जहाँ मिस्टेक होगी आप बताएंगे यहाँ मिस्टेक है। तो आज के इस लेक्चर के अख्ताम इसी दुआ के साथ करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और पाकिस्तान का जो परचम है कभी सर निगू ना हो। पाकिस्तान का सब जिलाली परचम हमेशा हमेशा लहराता रहे, और दुनिया भर में स्पेशली मिलत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मिलत इस्लामिया को पाकिस्तान पे फ़ख्र है, और हमेशा ता क़यामत पाकिस्तान कायम और दायम रहे, और मिलत इस्लामिया के लिए जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान दे रहे हैं वो देता रहे, और हम सब का अल्लाह ताला हामी और नासिर है।